दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाई हुई थी। वो 4 अंडे दी हुई थी। सोना माँ बनने वाली थी, लेकिन सोना के पास कोई भी पक्का घोंसला नहीं था, जिसकी वजह से सोना अपने अंडे के साथ साथ भारी बारिश में भीग रही थी। हाय भैया, ये क्या हो गया? जंगल में इतनी तेज बारिश, मैंने तो अपना पक्का घोंसला भी नहीं बना पाई हूँ। हाय भैया, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे और मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? सोना ऐसे ही अपने आप में सोच रही थी कि उधर से राधा अपने चोंच में कुछ अनाज लेकर उधर से गुजर रही थी, लेकिन चिड़िया को भीगता हुआ देखकर चिड़िया के पास आ जाती है। सोना, ये क्या? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों भीग रही हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? क्या तुम अपना पक्का घोंसला नहीं बनाई हो? नहीं राधा, ये अचानक से बारिश शुरू हो गई। मुझे क्या मालूम इतना ज़्यादा बारिश होगी। मुझे तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना पक्का घोंसला बना सकूं। सोना, अगर ऐसी ही बारिश में भीगती रहोगी तब तो तुम बीमार पड़ जाओगी और फिर तुम्हारा अंडा भी खराब हो जाएगा। सोना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। राधा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोना, तुम्हें इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा। अच्छा सोना, अब मैं चलती हूँ। मैं अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर आई हूँ। मैं तुम्हें अपने घोंसले में लेकर जाती, लेकिन क्या करूँ, मेरा घोंसला कमज़ोर है और छोटा भी। इसीलिए सोना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं राधा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सोना, ये लो कुछ फल, इसे खा लो। तुम 2 दिनों से भूखी होगी ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राधा सोना को कुछ फल देकर वहाँ से चली जाती है। इधर उसी जंगल में एक पेड़ के पत्तों में छुपकर खूंखार चील उनकी बातें सुन रहा था। जाओ जाओ, ये राधा कितनी देर से सोना से बातें कर रही थी। अच्छा हुआ जो चली गई, कम से कम एक चिड़िया से तो पीछा छुटा। ना जाने ये सोना कैसी माँ है, ये तो अपने अंडे को पकड़ कर ही रखी हुई है। इसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपक रही है। ना जाने ये चिड़िया कब सोएगी और मैं कब इसके अंडे को खाऊंगा। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। चिड़िया के अंडे खाए हुए मुझे कितने साल गुजर गए हैं। खूंखार चील अपनी नज़र तो चिड़िया के अंडों पर ही लगाकर बैठा हुआ था। हे ऊपर वाले, ये बारिश कब बंद होगी? अगर ये बारिश ऐसा ही होता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा, लेकिन मैं अपने अंडे को कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? कहीं मेरे अंडे को शिकारी चील ना खा जाए। लेकिन अगर अपना घोंसला नहीं बनाई तो बारिश में मेरे अंडे ऐसे भी खराब हो जाएंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने अंडे को पत्ते से छुपा कर जाती हूँ। फिर सोना कुछ पत्तों को लेकर अपने अंडों को छुपा देती है। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं जा सकती हूँ लकड़ियाँ लाने। फिर चिड़िया दूसरे जंगल में लकड़ियाँ लाने चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले को छोड़कर जाती है, उधर से वो शिकारी चील आ जाता है। वाह वाह,
क्या बात है, चार चार अंडे, आज तो पूरा मजा आ जाएगा। अब मैं इस अंडे को खा लेता हूँ, वरना चिड़िया आ जाएगी। चील जैसे ही अंडा खाने वाला था कि उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और अंडा नहीं खाता है। अरे, मैं ये क्या करने जा रहा था, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस अंडे को नहीं खाता हूँ। जब इसमें से चार चार बच्चे बाहर निकलेंगे तब मैं उन बच्चों का मांस खाऊंगा। हाँ, ये सही उपाय है। ऐसा सोचकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी उधर से सोना ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आती है और फिर सबसे पहले अपने अंडे पर से पत्तों को हटाकर अपना अंडा देखती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो मेरे अंडे सही सलामत है। अब मैं अपना घोंसला बना लेती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि मेरे अंडे खराब हो जाए। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से अपने लिए पक्का का घोंसला बनाने लगती है और फिर कुछ घंटों के बाद एक सुंदर सा घर बना लेती है। अब मेरा घर तैयार हो गया है। अब जल्दी से मैं अपने अंडों को लेकर घर में आ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने अंडों को जल्दी से लेकर अपने घर में आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सोना के चारों अंडे फूट जाते हैं और उनमें से चार बेटियां निकलती हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो नरम नरम केला का फल, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर बच्चे फल खा लेते हैं। इधर बारिश भी रुक गई थी। मम्मा मम्मा, हम लोगों को अंडे में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मम्मा, हमें ठंडी क्यों लग रही थी? और अभी तो अंडे से बाहर भी हैं हम लोग, मगर अभी तो ठंडी नहीं लग रही है। ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, हम सभी को भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो ना मम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, घर में तो सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं आप लोगों के लिए अभी अनाज लेकर आती हूँ। आप सभी बहनें यहाँ से कहीं मत जाना, समझी गुड़िया बेटी? तुम अपनी छोटी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। फिर सोना अनाज लाने के लिए जंगल में चली जाती है। सोना को जाते हुए वो दुष्ट शिकारी चील देख लेता है। अरे वाह वाह, आज वो मौका मिल ही गया मुझे। अभी चिड़िया के घर जाता हूँ और उन बच्चों को अपने गुफा में लेकर आता हूँ। उनका स्वादिष्ट मांस खाऊंगा मैं। फिर शिकारी चील चिड़िया के घर में चला जाता है। बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, तुम सभी मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये तुम लोगों को बुलाने आया था। तुम्हारी मम्मा अनाज के लिए जा रही थी जंगल में कि वो एक बड़ा सा पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गई और घायल हो गई है। तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को आखिरी बार देखना चाहती है, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को बुलाई है। चलो मेरे साथ, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोग, वरना तुम्हारी मम्मा तड़प तड़प कर मर जाएगी और फिर तुम लोग मुंह देखते रह जाओगी अपनी मम्मा का। क्या सच में चील अंकल, मेरी माँ हम लोगों को बुलाई है? और ये सब कैसे हो गया मेरी मम्मा के साथ? गुड़िया बेटी, ये सब बाद में सोचना। जल्दी चलो अपनी मम्मा के पास, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को देखे बिना ही मर जाए। चील अंकल, मैं अपनी मम्मा को
कुछ भी नहीं होने दूंगी। चलो हम सभी को लेकर हम सभी मम्मा के पास चलते हैं। फिर चील सभी बच्चों को वहां से सीधा अपने गुफा में लेकर आ जाता है। चील अंकल, ये हमें कहाँ लेकर आ गए हो? मेरी मम्मा तो नहीं है यहाँ पास। किधर है मेरी मम्मा? हा 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 हा, चिड़िया के बच्चे, क्या लगा तुम लोगों को कि मैं तुम्हारी मम्मा से मिलाने लाया हूँ? नहीं, मैं तुम लोगों को खाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ नरम नरम मुलायम मुलायम मांस खाने के लिए। हमें जाने दो चील, हमें मत खाओ, हम बहनों को छोड़ दो। चुप कर चिड़िया, ज़्यादा मत बोलो, समझी? चील अंकल, हमें जाने दो, वरना अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, समझा? इधर चिड़िया अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, मगर अपने बच्चों को ना देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है। हाय दैया, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। मेरे चारों बच्चे गायब हैं। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों को बचा ले। कहाँ गए मेरे बच्चे? हाँ, मुझे लग रहा है ये काम जरूर उस शिकारी चील का होगा, क्योंकि उसी की बुरी नजर मेरी बेटियों पर रहती थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने साथ इस जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर उस चील की गुफा में जाती हूँ, शायद वहीं पर मेरे बच्चे लोग हो। फिर सोना अपने साथ अपने जंगल के पक्षियों को लेकर उस खूंखार चील के गुफा में चली जाती है। दुष्ट चील, मुझे पता था तुम ही ऐसा गिरा हुआ काम कर सकते हो। ए चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सभी पक्षी मिलकर तुझे बहुत मारेंगे, समझा? अरे ये क्या, ये चिड़िया तो अपने सभी पड़ोसियों को अपने साथ लेकर आई है। अगर इस वक्त इसके बच्चों को खाऊंगा तो ये मुझे बहुत मारेंगे सभी मिलकर। इससे अच्छा है मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ दुम दबाकर, वरना ये चिड़िया मुझे मार मार कर मेरी पतली कमर ही तोड़ देगी। फिर चील वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और फिर चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी चील अपने अंडे को गौर गौर से देख रही थी। इधर सोना और राधा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे को छोड़कर चली गई तो कोई मेरे अंडे को चुरा कर ले जाएगा। अब तो मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना होगा, और अगर बारिश ना रुकी तो हाय दैया, फिर मैं क्या करूंगी? फिर चील अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। हाँ, अब तो बारिश रुक गई है। अब ऐसा करती हूँ, मैं भोजन के लिए जाती हूँ, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी भोजन लाने। फिर चील अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर भोजन लाने चली जाती है। चील उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ की डाल पर तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं ऐसा करूंगी, इस नदी के किनारे हर रोज आकर यहीं से फल ले जाया करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ फल लेकर, वरना मुझे देरी हो जाएगी। फिर चील वहां से फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन चील का घोंसला तो खाली था
उसके अंडे गायब थे। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने मेरे दोनों अंडे किसने चुरा लिए। इतनी ज्यादा किसका हिम्मत हो गया जो चील के अंडे चुरा ले गया। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी पता लगा कर आती हूँ मैं, जंगल में कौन नया चोर आया है। उसकी ये मजाल कि चील के अंडे चुराए। मैं अभी आती हूँ सोना और राधा से पता लगा कर। फिर चील रोते रोते राधा और सोना के पास जाती है। राधा और सोना, क्या तुमने मेरे अंडे को चुराते हुए किसी को देखा है? मेरे घोंसले में मेरे दोनों अंडे नहीं है। न जाने इतना ज्यादा किसकी हिम्मत हो गई है जो चील के अंडे चुरा कर ले गए। नहीं नहीं चील रानी, हमने तुम्हारे अंडे को किसी को भी चुराते हुए नहीं देखा है। चील रानी, क्या तुम्हारे घोंसले में तुम्हारे अंडे गायब है? सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से नैना आ जाती है। हाय दैया, राधा और सोना, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब है। न जाने मेरे अंडे किसने चुरा लिए। अरे नैना बहन, ये क्या? ये तो सोचने वाली बात है। सभी के घोंसले से अंडे गायब है। भला हमारे जंगल में कौन नया चोर आया है जिसकी इतनी मजाल कि हम सब पक्षियों के अंडे चुराए? हाँ, सच में लगता है हमारे जंगल में कोई पुराना चोर आ गया है, तभी तो सभी पक्षियों के अंडे गायब हैं। इतनी किसकी हिम्मत हो सकती है हमारे अंडे जो चुरा रहा है? पक्षियों, हमें उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, नहीं तो आज हमारे अंडे चुरा रहा है, कल को क्या पता वो हमारे बच्चों को भी चुराने लगे। नहीं नहीं, सभी पक्षियों चलो उस चोर पक्षी को पकड़ते हैं। फिर सभी पक्षियों ने सोच लिया कि किसी भी हाल में उस चोर पक्षी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा और सोना दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल की सैर करते हैं। तभी अचानक से सोना की नज़र टॉकन बर्ड पर जाती है। टॉकन बर्ड एक घोंसले के पास बैठकर अंडे चुरा रहा था। मैं जल्दी से ये अंडा चुरा कर उस गीद को दे देता हूँ, वरना मुझे कोई देख लेगा। फिर सोना और राधा टॉकन बर्ड को पकड़ लेते हैं और चील के पास ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने अंडे नहीं चुराया है। झूठ क्यों बोल रहे हो टॉकन बर्ड? हम सभी ने देखा है तुम अंडे चुरा रहे थे, लेकिन न जाने तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। सभी पक्षी इकट्ठा हुए थे और टॉकन बर्ड से पूछ रहे थे, लेकिन टॉकन बर्ड तो कुछ भी नहीं बता रहा था। टॉकन बर्ड, क्या तुझे मुझसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे जिंदा मार कर खा जाऊंगी, समझे तुम? इधर नैना अपने मायके घर से वापस आ रही थी, तभी गिद्ध को अंडे खाते हुए देख लेती है। लगता है टॉकन बर्ड बेकसूर है। ये शिकारी गिद्ध हमारा अंडा खा रहा है। मुझे अभी तुरंत पक्षियों को बताना होगा, वरना टॉकन बर्ड को सजा मिल जाएगी। फिर तुरंत नैना सभी पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों पक्षियों रुको, असल में कोई और चोर है। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो बदमाश गिद्ध हम सभी के अंडे खा रहा था। नैना, मैं और राधा ने इसे अंडे चुराते हुए देखा है। फिर तुम कैसे बोल रही हो कि ये चोर नहीं है? टॉकन बर्ड, सच्चाई क्या है हम सभी को बताओ, वरना हम सभी तुझे जान से मार देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं ही उस गिद्ध को अंडे चुरा कर दिया करता था, लेकिन मैं क्या करूं,
उसने मेरे बच्चों को कैद करके रखा है। क्या उस गिद्ध की इतनी ज्यादा हिम्मत? आज उसे हम सभी नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। पक्षियों चलो यहाँ से और उस गिद्ध को रंगों हाथों पकड़ेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। तभी गिद्ध को देखते हैं कि एक पेड़ पर बैठकर मजे मजे से अंडा खा रहा था। अरे कमबख्त चील, तूने मेरे अंडे चुराए, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खूब डंडे से मारूंगी। पागल गिद्ध कहीं का, अंडे चुराता है अंडे। ये क्या, ये सभी पक्षियां एक साथ यहाँ? लगता है आज तो मेरी जान जाकर ही रहेगी। अरे अब मैं क्या करूं? अरे ओ चील बहन, गुस्सा क्यों करती हो? अंडे तो खाने के लिए ही होता है ना। तो मैं अंडे खा गया, इसमें इतना नाराज वाली बात क्या है जो नाराज हो गई और टाए टाए बोलने लगी? अरे ओ बेशरम गिद्ध, क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने मासूम अंडे को खा लिया और ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हो, पागल गिद्ध कहीं का। पक्षियों, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा पागल गिद्ध, अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर सभी पक्षियां मिलकर उस गिद्ध को खूब मारते हैं। हाय, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं इस जंगल में कभी भी नजर नहीं आऊंगा और मैं तुम सब पक्षियों के अंडे भी नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो चिड़िया, मुझे छोड़ दो। फिर सभी पक्षियां उस गिद्ध को छोड़ देते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं।